बुढ़ापा आ गया, चलो अच्छा हुआ आ गया, अब क्या होगा, चलो इस बहाने घर में शांति से तो बैठेंगे। बहुत भागम भाग करी जिंदगी में, ये पैर बहुत भागते रहे, दुनिया का काम करते रहे, चलो अब शांति से बैठने मिल गया, अब अपना भगवान का नाम तो लूंगा। इतना संसार का काम किया, कुछ नहीं मिला, अब कम से कम बुढ़ापा आया है तो शांति से बैठ के प्रभु का नाम तो हम ले सकते हैं। कम से कम शांति से बैठ के आंख बंद करके हम भगवान को याद कर सकते हैं। जवानी थी तो कोई यहाँ से पुकारता था, कोई यहाँ से आवाज लगाता था, कोई कहता था टिफिन दे दो, कोई कहता था कपड़े दे दो, कोई कहता था बस्ता दे दो। चलो अच्छा हो गया, बुढ़ापा आ गया तो कम से कम शांति से बैठ के भगवान का नाम तो हम ले ही सकते हैं, कुछ पाठ कर सकते हैं, आलोचना पाठ पढ़ सकते हैं। तो बुढ़ापा भी आ जाए तो अपने आप को दुखी मत मानना, ये सोचना बढ़िया है। बचपन खेल में खो दिया, जवानी भोगों में खो दी, अब बुढ़ापे में तो कुछ कर लो। अब इस समय बुढ़ापे में भी नहीं करोगे तो कब करोगे? ये बुढ़ापा इसीलिए आता है कि तुमने जिंदगी भर बहुत संसार का काम किया है, अब शांति से बैठ जाओ। अब मशीन पुरानी हो गई है, शरीर एक मशीन है, मशीन पुरानी हो गई है, अब इसे शांति से बिठाओ, अब भावों से काम लो। अब शरीर चलाने की जरूरत नहीं है, अब अपना मन अच्छी जगह चलाओ। अब ये समय आपका आ गया है। तो बुढ़ापा है तो भी अच्छी बात है, जवानी है ये सोचो खूब पूजा याद कर लूँ, खूब पाठ याद कर लूँ, खूब भक्तांबर आदि स्त्रोत याद कर लूँ और सब चीज़ कर लूँ, पूजा कर लूँ, और तो फिर जब बुढ़ापा आएगा तो बैठ के पढ़ तो सकेंगे, क्योंकि आँखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, हाथ पैर चलते नहीं, ककड़ी भी चबती नहीं, रोटी भी पचती नहीं, पड़ा पड़ा मार रहा, हाय हाय कर रहा। ऐसे बुढ़ापे को यदि अच्छा बनाना है तो शरीर से तो अच्छा नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि शरीर मशीन है, पुरानी हो गई है। अब इसे भावों से अच्छा बनाया जा सकता है। जवानी में इतना अच्छा करो कि बुढ़ापे में भी भाव बने कि हमें धर्म करना है, और जवानी में यदि नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में भी भाव बनने वाले नहीं है। तो इस तरह से तुम्हारा बचपन भी अच्छा निकल गया, जवानी भी अच्छी निकल गई और बुढ़ापा भी अच्छा निकल जाएगा। ज्यादा मोह माया करोगे तो बुढ़ापा भी बिगड़ जाएगा। मोह माया बुढ़ापा बिगाड़ देता है, ज्यादा भोग जवानी बिगाड़ देते हैं, और ज्यादा खेल कूद बचपन बिगाड़ देता है। ज्यादा अति नहीं होनी चाहिए किसी चीज की भी। एक कविता याद आ रही है, आप कहो तो सुना दूं? क्या बात है, आप मना करते ही नहीं हो। बचपन अच्छा लगा फिर भी खोता रहा, जवानी में ऐसी नींद आई कि सोता रहा। अब बुढ़ापा ना अच्छा लगता है ना नींद आती है, 2 कदम चलो सांस फूल जाती है, और याददाश्त ऐसी खुद को भूल जाती है। जवानी के गाल गायब होते हैं, सिर के बाल गायब होते हैं, आंखों की लाइट गोल होती है, और खाने की हर चीज घोल होती है। खाने की हर चीज घोल होती है। जवानी में 2 पाँव जाते थे गांव गांव, जवानी में 2 पाँव जाते थे गांव गांव, अब है 2 कदम मुश्किल जबकि है 3 पाँव। अब है 2 कदम मुश्किल जबकि है 3 पाँव। जवानी में 2 आंखें दूर तक देख लेती थी, जवानी में 2 आंखें दूर तक देख लेती थी, पर बुढ़ापे में 4 आंखें भी जवाब देती हैं। पर बुढ़ापे में चश्मा लगाते हैं ना, चश्मा लगाने के बाद भी हरी मिर्ची भिंडी नजर आती है, भिंडी हरी मिर्ची नजर आती है। और ज्यादा बूढ़े हो जाते, अच्छा तू उसकी बहू है क्या? अच्छा, अरे मुझे दिखता नहीं है ना। अब दुनिया बहुत देख ली, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो बंधुओं, जवानी में 2 पाँव जाते थे गांव गांव, अब हैं 2 कदम मुश्किल जबकि हैं 3 पाँव। बचपन में 2 आंखें दूर तक देख लेती थी, पर जवानी में बुढ़ापे में 4 आंखें भी जवाब देती हैं। यूं तो बचपन जवानी बुढ़ापा जिंदगी की जुड़ी हुई कड़ी से कड़ी है, यूं तो बचपन जवानी बुढ़ापा जिंदगी की जुड़ी हुई कड़ी से कड़ी है, पर बुढ़ापे की कहानी बहुत बड़ी है। बचपन उड़ जाता है, जवानी तूफान की तरह निकल जाती है, और बुढ़ापा कांटे से नहीं कटता है। बचपन जवानी बुढ़ापा जिंदगी की जुड़ी हुई कड़ी से कड़ी है, पर बुढ़ापे की कहानी बहुत बड़ी है।
बुढ़ापे में मौत क्यों लगती है सुहानी, जब बुढ़ापा आया तब ये बात जानी। कोई एक बच्चा नहीं कहता हे भगवान मुझे उठा ले, एक जवान नहीं कहता हे भगवान मुझे उठा ले। कौन कहता है? सच बताना, कौन कहता है? बूढ़े कहते हैं हे भगवान मुझे उठा ले। और ज़्यादा हो जाए, खाट पे पड़ जाए, चल फिर ना सके, सारा काम खाट पे ही निपटाना पड़े, फिर तो घर वाले भी कहते हैं, क्या कहते हैं घर वाले? हे भगवान उठा ले। ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसे तो इंसल्ट हो जाएगी। हाँ, लोग कहेंगे देखो अपने पिताजी की मरने की कामना कर रहे हैं। क्या कहते हैं? बड़ी स्टाइल से कहते हैं, अब इनका दुख नहीं देखा जाता। हाँ, स्टाइल से कहते हैं, इनका दुख नहीं देखा जाता है, जबकि मालूम है कि हमें सेवा करनी पड़ रही ना, चाहे नर्स लगा के करें, चाहे बहू को किसी को भी करनी पड़े, भाव वो नहीं रहते हैं। जैसे भाव एक माँ के अपने बच्चे के प्रति गंदगी साफ करने में खराब नहीं होते हैं, लेकिन एक बहू के भाव सास की गंदगी साफ करने में बहुत खराब होते हैं। जब तुम्हारी माँ ने बचपन में तुम्हारी गंदगी धोई है, तो तुम बुढ़ापे में यदि बाई चांस उनको जरूरत पड़ी है तो कभी घृणा नहीं करना चाहिए, ग्लानि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कि हम मुझे सेवा का मौका मिला है, चलिए हम सेवा करेंगे, क्योंकि उनका आयु कर्म है। तुम तो केवल साफ ही कर रहे हो, और उनकी तो सोचो कि वो उठ भी नहीं पा रहे हैं, वो कितने कष्ट में हैं, उनको कितनी पीड़ा हो रही है। मन तो जवान ही रहता हमेशा। तुम ये सोचो बुढ़ापे में मन बूढ़ा हो जाता, तो मन बूढ़ा नहीं होता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, इसीलिए कष्ट होता है। मन बूढ़ा हो जाए तो क्या बात नहीं है, ये मन कभी बूढ़ा नहीं होता, ये मन हमेशा जवान रहता है। इसीलिए बुढ़ापे में ज़्यादा पीड़ा होती है। सोचते जितना जवानी में सब कुछ मिला है वही बुढ़ापे में मिले। शरीर तो दिख रहा है कि बूढ़ा हो गया, लेकिन किसी को ये नहीं दिखता है कि मन बूढ़ा नहीं हुआ है। खाने में भी वही इच्छाएं होती हैं, वही आकांक्षाएं होती, शरीर को चाहिए नहीं। घर वाले मना करते हैं, जीभ को चाहिए, वो मानती नहीं है। अब वो बेचारा क्या करे, अंदर से इच्छा हो रही ये खाओ, शरीर कह रहा है मत खाओ, घर वाले कह रहे हैं मत खाओ, और चार और सुना रहे हैं। अम्मा जी जब 4 बार मना कर दिया कि आपको ये पेट खराब हो जाता है, फिर क्यों खाती हो आप? डांट और पड़ गई। जैसे बचपन में आप बच्चे को डांटते हो, वैसे बूढ़े होने पर बड़े, हाँ, वो जो घर के रहते वो आपको डांटने लगते हैं। तो बुढ़ापे में मौत क्यों लगती है सुहानी, जब बुढ़ापा आया तब ये बात जानी। जब तक अम्मा जी के हाथ पैर चलते हैं तब तक बहू कहती है अम्मा जी जरा मंदिर से घर जल्दी आ जाया करो, आपके बिना ये मुन्ना रहता नहीं है ना। अच्छा, जब वही अम्मा बहुत बूढ़ी हो जाए, बहुत बूढ़ी हो जाए, तब वही बहू कहती है इस बुढ़िया का मन मंदिर में नहीं लगता कि 2-4 घंटे मंदिर में बैठाई। जब लग रहा था तब बुला लिया, अब जब लग नहीं रहा है तो बैठने के लिए कह रही है। इसलिए किसी की बात मत मानना, जवानी में खूब धर्म करना ताकि वो बुढ़ापे तक काम आए। जब तक पिताजी के हाथ पैर चलते हैं तब तक बेटा कहता है पापा दुकान पे जल्दी आ जाया करो, आपके बिना ग्राहकी नहीं संभलती है। और जब वही पिताजी बहुत बूढ़े हो जाएं, बहुत बूढ़े हो जाएं, गर्दन हिलने लगे, लाठी लेके चलने लगे, चलते ना बने ढंग से, और फिर भी आदत तो आदत है, दुकान जाने की आदत है, फिर भी पहुंच जाए वो दुकान में, तो वही बेटा कहता है पिताजी घर पे रहा करो, तुम्हारी शक्ल देख के ग्राहक और लौट जाता है। ये बिल्कुल सच्चाई है? जवानी में 1 गिलास पानी मांगते थे तो 3 तरफ से पानी आता था। इधर से पत्नी लाती है, इधर से बच्चे लाते हैं, इधर से नौकर लाता है। और बुढ़ापे में 1 गिलास पानी मांगो, 3 बार पानी मांगो तो 1 बार पानी नहीं आता, आवाज आती, अरे ला तो रहे, चुप तो हो जाओ। तो इस बुढ़ापे को सुधारने के लिए जवानी से भाव बनाने जरूरी हैं, और फिर भी नहीं बना पाए, फिर भी आप बुढ़ापा सुधारना चाहते हैं, तो आप भगवान की भक्ति में अपना मन लगा दें। तो बात शुरू हुई थी चलने से। बुढ़ापे में चला भी नहीं जाता और बचपन में बैठा नहीं जाता। किसी बच्चे को शांति से बैठे देखा है? नहीं देखा है। और किसी बूढ़े को बचपन की भांति भागते देखा है? नहीं देखा है। बिल्कुल चलते 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 बुढ़ापे तक गाड़ी बिल्कुल ढीली हो जाती है। फिर वो खटारा गाड़ी देखी कैसे चलती, खट 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 आवाज करके, बस ये खटारा गाड़ी हो जाती है।
कभी गले से आवाज़ आ रही है, कभी कमर से आवाज़ आ रही है, कभी पेट से आवाज़ आ रही है, ये भी आवाज़ करने लगती है। अब खटारा गाड़ी में सफ़र करना है तो बड़ी शांति चाहिए। आपको तो भले शरीर की गाड़ी खटारा हो मगर बाहर की गाड़ी बढ़िया चाहिए। अरे शरीर की गाड़ी जिसमें खटारा गाड़ी में जिसको बैठना आ गया शांति से, वो सब गाड़ियों में शांति से बैठ सकता है। तो ये खटारा गाड़ी हो जाए तो शांति से बैठो, फिर उसे ज़्यादा चलाने की कोशिश ना करो। तो भगवान जब चलते हैं तो भगवान के चलने में समो शरण में विहार करते समय सोने के कमलों की रचना होती है, सोने के कमलों की रचना, और भगवान उस पर पैर नहीं रखते हैं। 4 अंगुल ऊपर पैर होता है उनका, स्पर्श भी नहीं करते, छूते भी नहीं है। और आपको उतना बड़ा कमल सोने का आपको मिल जाए तो आप छुओगे कि नहीं छुओगे? दौड़ लगा के घर पहुंच जाएंगे हैं। और कम से कम दिन में एक बार तो छू के देख ही लेंगे, सोने का कमल है, देखो कितना बढ़िया है। अरे हमारे पास ना सोने का कमल है, 4 बार अलमारी खोल खोल के देखोगे। हाँ, और धूल साफ करोगे, लगी नहीं होगी तो भी साफ करोगे। और वहाँ कमलों की रचना 225 कमल होते हैं, 15 लाइन ऐसी होती है, 15 लाइन ऐसी होती है। उसके बाद भी भगवान उसके ऊपर पैर नहीं रखते हैं। तो और जैसे जैसे आगे भगवान चलते जाते हैं, कमल आगे आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे पीछे के विसर्जित होते जाते हैं। तो भगवान के जो 225 कमलों की रचना होती है, भगवान उससे ऊपर चलते हैं। यह है मोह नहीं होना, इस बात की निशानी है कि चीज सामने पड़ी है और उसको छूने का भाव भी पैदा नहीं हो रहा है। मोहिनी कर्म नष्ट हो गया है, इस कारण से ऐसे भाव हो रहे हैं। और मोहिनी कर्म के नष्ट होने से वो पूर्ण सुखी हो जाते हैं, अनंत सुखी हो जाते हैं। कितना सुख? अनंत सुख। मोह नहीं है तो अनंत सुख, और मोह है अनंत दुख। उल्टा तो करना ही पड़ेगा है ना। मोह छूट गया, मोहिनी कर्म नष्ट हो गया तो अनंत सुख प्राप्त होता है, और जब तक मोह रहेगा तो अनंत दुख प्राप्त होते रहेंगे। अब सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जो भगवान ने किया है वो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो भगवान ने किया है वो करना पड़ेगा। भावना है? अरे बोलो ना। हमारे भाई साहब कह रहे हैं मोह छूटता तो नहीं। अब आपको स्थिति बता दूं मोह कैसा है। हाँ, उदाहरण गणेश प्रसाद वर्णी जी की जीवन गाथा में एक चीज पढ़ी थी मैंने। वो ईसरी में थे, उनके पास एक व्यक्ति आया, बोले महाराज दीक्षा लेने के तो बहुत भाव है, आज ही दीक्षा ले लूं, आज ही घर छोड़ दूं, मुझे तो मोह है ही नहीं। घर वाले नहीं छोड़ते हैं। क्या कहा उन्होंने? घर वाले नहीं छोड़ते हैं। वर्णी जी ने कहा इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा, कल आना 9 बजे। उन्होंने क्या किया? अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की खोल ली, और वहीं अंदर जो एक खंबा था उसको पकड़ के खड़े हो गए। अब वो आदमी ने दरवाजा खटखटाया, वर्णी जी दरवाजा खोलो, आपने 9 बजे बुलाया था। बोले हूँ। बोले वर्णी जी दरवाजा खोलो। मैं कैसे खोलूं? क्यों, क्या हुआ? वो खिड़की की देखी खुली है, वहां पहुंच गया। वर्णी जी दरवाजा खोलो। अरे मैं कैसे दरवाजा खोलूं, ये खंबा मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, एक खंबा मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। अब बताओ खंबा वर्णी जी को पकड़ा है या वर्णी जी खंबे को पकड़े हैं? कौन किसको पकड़ा है? और यहां तक हालत होती है कि बच्चे कहते मम्मी तुम जाओ दीक्षा ले लो, हम तो रह लेंगे आराम से, हम अपना खाना बना के खा लेंगे। मम्मी कहती ना बेटा तू कैसे रहेगा, मैं नहीं जाने वाली है। एक बार की बात है, एक बहन जी की 7 लड़कियां थी। हमारे गुरुजी का आहार उनके घर में हुआ। वो बहुत बहन जी बहुत धर्मात्मा थी। आहार हुआ, आहार के बाद उन्होंने बैठाया गुरुजी को। तो महाराज जी सब 7 लड़कियों को, एक छुट्टी का दिन था, 7 बच्चे घर में थे, 7 लड़कियां लाइन से खड़ी हो गई। महाराज हमारी 7 लड़कियां हैं, इनमें से आप किसी को भी ले जाओ, मोक्ष मार्ग में लगा दो, दीक्षा दे दो, आप इन्हें अच्छा ज्ञान दे दो कि ये मोक्ष मार्ग में लग जाएं। तो महाराज जी ने छोटी वाली से पूछा बहन तू चलेगी? बोले नहीं।
अभी तो मैं छोटी हूँ। बड़ी वाली से पूछा, तू चल बहन, तू तो बड़ी हो गई है, वो तो छोटी, तू तो बड़ी हो गई। नहीं नहीं, मैं तो अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं कॉलेज जाती, मैं अभी नहीं जाऊँगी। दूसरे से पूछा, उसने भी मना कर दिया। तीसरे से पूछा, उसने भी मना कर दिया। वो चौथी पांचवी वाली कहती है, मम्मी आप चली जाओ, हम तो आपस में एक दूसरे को पाल के रह लेंगे, आप चली जाओ। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मोह इतना है, ये छोड़ने नहीं देता, अंदर पड़ा है, बाहर नहीं है। एक गाय को यदि बांधना हो घर में तो रस्सी गले में बांधनी पड़ती है, खूंटा लगाना पड़ता है, खूंटे से उसको बांधना पड़ता, तब एक गाय घर में रहती है। लेकिन आप लोग इतनी यात्रा करके आए हो, आज यहाँ पर हो, कहाँ जाओगे लौटकर? बोलो ना, कौन सी रस्सी बंधी है, कौन सा खूंटा है? घर का खूंटा है और मोह की रस्सी है। कहीं चले जाओ, लौट के कहाँ पहुंचोगे? घर ही पहुंचोगे, कहीं और जाने वाले नहीं हो। ये मोह की रस्सी खोलते नहीं है हम, यदि खोल दें तो शायद काम हो जाए। तो इस तरह से भगवान में मंदिर की पूजा भी करते हैं तो भी हमारी मोह की रस्सी खुलती नहीं है। इसीलिए पूजा में भी भाव स्थिर नहीं हो पाते हैं। यदि पूजा में भाव स्थिर करना है तो सब कुछ त्याग करके फिर बैठो पूजा करने, फिर करो भगवान के दर्शन, तो आपको बहुत अच्छे से दर्शन होंगे। तो भगवान के मोहिनी कर्म का क्षय हो गया तो वो अनंत सुखी हो गए, और हम मोहिनी के अंदर पड़े हुए हैं, इसलिए बोलिए ना कितने दुखी हैं? अनंत दुखी हैं। अभी सबके हृदय खोल खोल के देख लो, कोई ना कोई दुख सबको मिल जाएगा।